राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों बच्चों, जितने भी सत्संग में उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के एकाग्रचित होकर सत्संग का लाभ उठाएं। कल भी सत्संग हुआ था, यहाँ के लिए 2-3 दिन के प्रोग्राम हैं। कल जब सत्संग में कर रहा था और सत्संग के बाद जब छुट्टी होने लगी तो सेवादार भाइयों में कहने लगा 1 केजी सेवा के बारे में बताना कि सेवादार भाई हैं बहन हैं जो सेवा काम करते हैं उनके बारे में थोड़ा बोलना। तो सेवा के बारे में बोलना नहीं होता। जहाँ सत्संग है वहाँ सबसे पहले सेवा की ही शिक्षा दी जाती है। सेवा क्यों बताई जाती है? कि सेवा करने से आदमी की मन की वृत्तियां टिकती हैं, अभिमान नहीं रहता। और जब भी सेवा करते हैं तो सेवा करते वक्त हमारे गुरु का, इष्ट का जो भी हम धारणा मन में रखते हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो सेवा एक प्रकार की नहीं होती, सेवा 4 प्रकार की होती है। तन की सेवा है, मन की सेवा है, धन की सेवा है, और चौथी सेवा जो होती है वो सुरत की सेवा होती है। किसी के पास धन नहीं होगा तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं धन के बिना क्या सेवा करूं। धन किसी के पास ना हो, मन और तन सबके पास होता है, क्योंकि तन के बिना मन नहीं है। मन का वास हमेशा शरीर में होता है। और शास्त्रों में तो हमारे ये लिखा भी है कि आदमी 3 प्रकार से अपना कल्याण करा सकता है। 3 प्रकार कौन से? उनमें सबसे प्रथम सेवा शरीर की बताई है, तन की बताई है। और उसमें कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरन से त्रिविध हो कल्याण। 3 चीज बता दी। तन की पवित्रता कब है? जब इससे हम सेवा करते हैं। अब सेवा किस रूप में करते हैं? अब सतगुरु के गीत गाए गए और ये शब्द था, इसमें भी यही बात थी, सतगुरु बिन कौन हमारे हरे हमारी पीर। यह सतगुरु हमारी सभी पीर का मतलब है तकलीफ, दर्द, हमारी परेशानी सतगुरु हर लेते हैं। लेकिन वो किसकी हरते हैं? जिसने सतगुरु को अपना सर्व सौंप दिया और सतगुरु को अपना सब कुछ मान लिया। जिस प्रकार से ये हमने मकान बनाया, इस पे छत डाली, तो छत जब हमने डाल ली, बनाने में डालने में तकलीफ हुई, लेकिन जब बनके तैयार हो गया तो बारिश आती है, हम भीगते नहीं हैं। धूप आती है, हमें नहीं लगती है, इसकी छांव में आराम करते हैं। हवा आती है, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, तूफान, हवा, आंधी, मिट्टी से बच जाते हैं। इसी प्रकार से जो सतगुरु को अपना सर्वस्व सौंप के अपने ऊपर धारण कर लेता है तो सतगुरु भी उसकी उस छतर की तरह से काम करता है। जब भी शिष्य में कोई भीड़ पड़ती है, कोई परेशानी आती है, मुसीबत का वक्त होता है,
और जब शिष्य गुरु को याद करता है तो गुरु भी उसके हाजिर नाजिर रह के सब काम करता है। लेकिन कब हम नाम मात्र के तो गुरु को धारण कर लेते हैं, गुरु की बताई हुई बात को मानते नहीं हैं, करते अपने मन की हैं, ऊपर से गीत गुरु के गाते हैं, कहते हैं भक्ति करते हैं, लेकिन भक्तों वाली हमारी चाल नहीं है। भक्तों की, गुरुमुखों की दुनिया से निराली चाल होती है। क्यों होती है निराली? कि दुनिया के लोग तो सुख चाहते हैं, इंद्रियों के भोग चाहते हैं, उनको आराम की जरूरत होती है। वो आपको अगर सेवा करते दिखेंगे ताने देंगे कि देखो क्या करता है, झाड़ू निकालता है, देखो क्या करता है, झूठे बर्तन मांजता है, देखो क्या करता है, दूसरों की झूठी पत्थर उठाता है। लेकिन उनके लिए तो ये बुरी चीज दिखाई देती है, इसलिए उनके मनमुखता के काम है, वो संसार में उलझाने वाले, फंसाने वाले हैं। लेकिन एक इंसान जो उनको उठा के जो आनंद प्राप्त करता है, अब ये नहीं पता कि दूसरे की सेवा करने से इंसान को कितना सुकून मिलता है। जो इंसान सेवा करना नहीं जानता वो भक्ति के रास्ते में कभी कामयाब नहीं होता है। सेवक धर्म निभाने के लिए आदिकाल से जब शिष्य गुरु के आश्रम में भी जाते थे तो गुरु उनकी हर प्रकार से ताड़ना, मारना, ऊंचे नीचे सभी काम करवाते थे। खाना बनवाते थे, रसोई का झाड़ू पोछा उनसे लगवाते थे, जंगल से लकड़ियां उनको लानी पड़ती थी, आग उनको जलानी पड़ती थी। जो गुरु के आश्रम में काम सेवा होती थी वो सब शिष्यों के द्वारा किया जाता था और हर प्रकार की उनको ज्ञान जो दिया जाता था उन्हीं के माध्यम से ज्ञान दिया जाता था। और जब उनका ज्ञान 25 वर्ष तक पूर्ण हो जाता था तो फिर उनकी छुट्टी कर देते थे कि अब आप जाइए, चाहे आप संसार में अपना जीवन जियोगे तो आप सुखी जीवन जियोगे। उसमें दवाई की, बीमारी की, सब प्रकार की शिक्षा थी। ये नहीं अक्सर ज्ञान आजकल की तरह से, आजकल तो स्कूलों में जिसको जो ज्ञान लेना होता है उनको 10 क्लास के बाद में या 12 क्लास के बाद में अपना कैरियर चुनना पड़ता है कि वो लॉ की पढ़ाई करेगा, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा या ये किसी दूसरे क्षेत्र में जाएगा। तो वो सब के सब उसी जगह फैसला हो जाता है। पर उन दिनों में ये बात नहीं थी। उन दिनों में तो गुरु ही सब प्रकार की शिक्षा देके उसको एक पूर्ण इंसान बना के भेजता था कि उनको जिंदगी में जिस फील्ड में भी कोई भी काम पड़ता उस काम को उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे एक बार एक राजा का लड़का, राजा महाराजाओं के लड़के भी जंगलों में गुरु के आश्रमों में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। तो राजा ने अपने लड़के को वहाँ छोड़ा, गुरु ने उसको सारी शिक्षाएं दी, 20-25 वर्ष तक अपने पास रखा। सारी शिक्षा देने के बाद में उन्होंने बेरा भेज दिया राजा के पास और कहा कि आप राजकुमार को आप लेके जाओ, इसकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। तो राजा जब उसको लेने के लिए गया और कहने लगे जी मैं लेने आ गया राजकुमार को, बोला कि हाँ अभी ले जाओ थोड़ी देर में। उससे कहने लगे बेटा जाओ जंगल से एक छड़ी काट के लेके आओ। वो गए जाके, क्योंकि गुरु के हुक्म, गुरु ने तो उस टाइम में उसको हर प्रकार से शिक्षा देकर पूर्ण कर दिया। अब आजकल की कहाँ है, गुरु शिष्य को कहता है कि अरे भाई तुम उस आदमी को बुलाना, दूसरा कहा तो उसको बुलाना, तीसरा कहेगा तो उसको बुलाना, गुरु बुलाता है। अब ये नहीं सोचते गुरु ने जो काम तेरे से लेना था वो तुझे कहा, ये मौज तेरे लिए। वो कहता है दूसरे से, दूसरा तीसरे से, उसमें सेवकाई नहीं है। गुरु के वचन में तो आदमी को मौज समझनी चाहिए कि गुरु ने मेरे लिए कहा है, ये तू कैसे करेगा। बल्कि सेवा के बारे में तो ये है कि जिसको सत्संग की, गुरु की दरबार की सेवा मिल जाए उस आदमी को हाथ जोड़ के ये कहना चाहिए भाई थोड़ी सी सेवा जो आपको मिली है गुरु के दरबार की मुझे भी दे दीजिए। सेवा के बारे में हमारे सिख गुरुओं ने शिष्यों को बहुत कुछ सिखाया। इसलिए बड़े से बड़ा भी किसी से कोई अपराध होता है, चाहे वो कितने भी ऊंचे ओहदे पर, पद पर क्यों न हो, कितना भी धनी हो, कितना भी कैसा भी हो, उसको जब संगत की तरफ से या गुरु घर से क्या सजा मिलेगी गलती के लिए, कहेंगे तो संगत के जूते साफ करेगा। उसके जूते साफ करने से क्या होगा, उसमें जो मन में अहंकार था वो अहंकार खत्म हो जाता है। ये सेवकाई की, भक्ति की लाइन ऐसी नहीं है कि तुम उसको सुन के और अपने मन में 4 शब्द याद करने से या उस बात से तर जाओगे, नहीं। एकदम इंसान को अपना जीवन प्रैक्टिकल करना पड़ता है।
उन चीजों में खरा उतरना पड़ता है। हम तो समझते नहीं गुरु की मौज क्या है, किस वक्त में क्या किसके लिए आशीर्वाद निकलता है। वो सेवा का जो माध्यम है वो शिष्य के कर्म काटने का तरीका है। और शिष्य के कर्म गुरु कैसे कटवाता है? जिसने तन से बुराई की है उसके तन से कर्म काटता है, जिसने मन से की है उसके लिए सुमरण ध्यान करना बताते हैं, जिसने धन से की है उसका धन से दान करवा के उसका कल्याण करते हैं। इसलिए शास्त्रों ने गलत नहीं कहा, शास्त्रों ने हर बात को बड़ा चुन के और बहुत ही सुंदर ढंग से जीवों के कल्याण के वास्ते कहा। लेकिन अब उन बातों को पढ़ने मात्र से जब हमें समझाने वाला नहीं हो तो हम उनका अर्थ के बजाय समझने में अनर्थ कर देते हैं, क्योंकि अर्थ हमारी समझ में आता नहीं है। हम अपने स्वार्थ के मतलब उससे निकाल लेते हैं और उस रास्ते पे चल के फिर कहते हैं कि इसका मतलब तो ये निकलता है। कई बार ऐसी वाणी आई है ग्रंथ साहब में, एक जगह पर कोई वाणी लिखी गई कि भाई अगर किसी से लेके खाओ तुम्हारा अधिकार है। एक शिष्य था कौन से गुरु के टाइम में मुझे याद नहीं, वो एक दुकानदार से लाता रहा, पैसे उसे दिए नहीं। जब बहुत पैसे हो गए वो कहने लगा भाई पैसे दे, तू मेरे से लेता रहा। बोला कि तेरे को क्या देने की जरूरत है, शास्त्र में लिखा है, अपने ग्रंथ साहब में लिखा है। जब गुरु ने उसको समझाया कि अरे मूर्ख, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी का लेके ना दो, अगर तुम किसी का लेके नहीं देते हो तो तुम उसके कर्जवान बनते हो। और जब तुम्हारे सिर पर कर्जा होगा तो तुम्हारा कर्म बनता है, वो कर्म बनता है तो उस कर्म का परिणाम भोगने के लिए तुम्हें दुनिया में आना पड़ता है। इंसान का चोला मिलना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस बात को हम नहीं जानते हमें कैसे मिला है। लेकिन मैं तो गुरु की बताऊंगा, गुरु एक नहीं, गुरु शिष्य की घड़त करता है। घड़त कैसे करता है? शरीर से सेवा करवा के उसके संसारी घड़त करता है, मन से उसका नाम का और ध्यान करवा के अभ्यास करवा के मन को महीन करता है। संतों ने कही ना कि मन को ऐसा कुटो कि मांस की तरह से ये महीन हो जाए। लेकिन मन बड़ा ताकतवर है, बड़ा बलवान है। इसमें जो शक्ति दी गई है, काल महाराज ने इतनी शक्ति दी है मन को कि तुम इसको जिस ओर लगा दोगे उसी ओर ये हमारे सारे बुद्धि को, शरीर को उसी तरह खींच के ले जाएगा। इसी मन को संतों ने कहा कि सतगुरु के अधीन क्यों नहीं कर देते? अपने मन को सतगुरु के अधीन जब कर दोगे, सतगुरु हमारे से ताकतवर है, उनके पास कौन सी दौलत है, कौन शक्ति है उनके पास? आत्म बल की शक्ति है, नाम की ताकत है, उनके पास हुक्म है, उनके पास मालिक के कुल का हुक्म है, उस हुक्म में वो शक्ति है और उस शक्ति के द्वारा इस मन को काबू करके मन चाहे काम कराए जा सकते हैं। तो संतों ने कहा कि तुम मन मुख ना हो कि गुरुमुख हो जाओ। गुरुमुख वो होता है कि गुरु के मुख से निकली हुई वाणी वचन को ये मान ले कि मंत्र है। गुरु के मुंह से, चाहे वो जाहिर में हमें लगता है कि वचन अटपटा है या उसमें हमें देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बात बड़ी सार्थक है, बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बड़ी गुणकारी है। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि बात बड़ी है अटपटील झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जिसके तुम दर्शन करना चाहते हो ना, प्रभु से मिलना चाहते हो, उसका आत्मसात करना चाहते हो, तो अपने मन की खटपट को दूर कर दो, उसके झटपट दर्शन हो जाएंगे। लेकिन झटपट कैसे? खटपट लखी नहीं जाती। खटपट जब तजी जाएगी जब तुम सदगुरु के अधीन हो जाओगे। सदगुरु जैसा वचन कहता है समझो कि उसमें हमारा हित किया गया है, जो भी कहा गया समझो हमारे उसमें कर्म काटे गए हैं। सदगुरु ने जो वचन कहा है उसकी पालना अगर हम पूर्ण रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण ही कल्याण है। तो मैंने बात जो कही थी, गुरु हर प्रकार की शिक्षा देके उसको पूर्ण बनाना चाहता है। गुरु कोई नहीं चाहता उसका शिष्य किसी से कमजोर रहे, क्योंकि अगर कमजोर रह जाएगा तो गुरु को लानत लगती है। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र जिंदगी में कामयाब ना हो। हर माँ बाप चाहते हैं उसका पुत्र, उसकी संतान ऊंचे पद पे जाए, वो अच्छा खाए कमाए, सबस रहे और अच्छी तरह जीवन यापन करे, खुशियां और आनंद ही आनंद उसके जीवन में रहे, लंबी उम्र जिए। क्यों चाहते हैं वो? क्योंकि उनके लिए ऐसा है। लेकिन उसी प्रकार से गुरु तो सबका है, वो सबका भला चाहता है। इसलिए वो तो माँ बाप से भी ज्यादा चाहता है कि मेरा शिष्य दुनिया में किसी भी प्रकार से
वो ना दुखी हो, ना किसी लालच में पड़े, ना दुनिया के बंधन में आए। इसी शिक्षा को वो बिल्कुल सार्थक करने के लिए कभी कभी कठोरता दिखानी भी पड़ती है और उसको बरतते भी हैं, लेकिन उसमें है उसका कल्याण। तो क्या किया कि राजा के सामने ही अपने शिष्य को कहा कि जाओ बेटा एक छड़ी तोड़ के लेके आओ। वो गया जंगल से, चाकू से एक छड़ी काट के ले आया। छड़ी काट के लेके और कहने लगा ये लो गुरुदेव। गुरु के सामने रखी। गुरु ने उस छड़ी को लेके, राजा जो सामने खड़ा था, और उस छड़ी से उसको पीटने लगे। उसको बहुत पीटा। अब राजा देखता रहा, बोला कुछ नहीं। राजा का लड़का था, राजा को बड़ा दुख हुआ। आखिर में कहने लगा कि बोला कि अब ले जाओ इसको। राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, क्या इजाजत है? राजा अगर चाहता तो राजा का हुक्म चलता था, उसके पास सारी ताकत थी, शक्ति थी, लेकिन उन दिनों में लोग धर्म के पालक थे। जब धर्म का बोलबाला था तो धर्म की इज्जत और कदर होती थी। आज धर्मवेताओं ने ही धर्म को बिगाड़ दिया है। आज धर्म से लोगों का विश्वास और यकीन उड़ गया है, इसलिए लोग एक ही लाठी से सबको हाँकते हैं। सच्चे और झूठे गुरु में कोई अंतर नहीं करते। वो सोचते ये भी ऐसा ही होगा, ये पाखंडी गुरु हैं, ये समाज को बिगाड़ने लगे हैं, इनकी शिक्षाएं भी गलत हैं। जब जीवों का कल्याण नहीं होगा, भलाई नहीं होगी और वो धर्म वेता ही गलत करने लग जाएंगे तो समाज में गलत संदेश तो जाएगा। इसलिए लोगों का विश्वास उठता चला जाता है और सच्चाई से दूर हटते चले जाते हैं। लेकिन उस जमाने में धर्म था। राजा अहंकारी होते हैं, ताकत क्या अहंकार होता है। राजकाज के धनी और मालिक होते हैं, वो जो चाहे कर सकते थे, जो चाहे सजा उसको दे सकते थे, लेकिन धर्म गुरुओं के आगे नतमस्तक होते थे। बल्कि एक बार की बात इससे पहले मैं बताऊं तो एक राजा जंगल से गुजर रहा था। तो जंगल से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक महात्मा में मस्त बैठा है, प्रभु की भक्ति में लीन है, कोई ख्याल नहीं दुनिया से परे, एकदम शांत चित्त, ना कोई जरूरत है, ना कोई उसकी ज्यादा इच्छाएं तमन्याएं हैं, ना कोई उसके चेहरे पर किसी प्रकार की सिकुड़न है, और एकदम मस्त। राजा अपने काफिले को, सेना को लेकर वहां जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा और देख के न कहने लगा भाई रोकिए। सबको रोकने के बाद जाके गया कि जंगल में कुछ भी नहीं है, क्यों बैठा है। जाके बात करने लगा कि आप कौन हो? बोला कि मैं राजा हूँ। बोला कि आप राजा हो? आप तो अकेले बैठे हो, आप क्या राजा हो? बोला राजा नहीं, मैं महाराजा हूँ। बोला कि आप कैसे राजा? राजा तो मैं हूँ, जाके देखो मेरी कितनी बड़ी सेना है। बोला ठीक है। बोला देखो जाके मेरे कितने सेवक हैं। बोला मानता हूँ। मेरा जाके देखो मेरा कितना बड़ा खजाना है, अगर मैं चाहूँ तो कोई भी काम कर सकता हूँ। तेरे पास क्या है? फटे हाल है, तेरे पास तो कोई घर नहीं, मकान। मेरे महल जाके देखो कितने महल हैं। मेरे नौकर चाकर देखो कि एक इशारे पे क्या क्या काम करते हैं। बोला कि तू कैसा बादशाह? तू अपने आप को बादशाह राजा कहता है? राजा तो मैं हूँ। फकीर हंसने लगे, कहने लगा कि राजा बात सुनो, तेरे को सेना की इसलिए जरूरत पड़ती होगी, तुझे डर है किसी का कि कोई तेरा राज ना छीन ले, तुझे कोई मार ना दे। मुझे ये डर नहीं है कि मेरा कोई क्या छीन लेगा, मुझे डर नहीं है, इसलिए मैं सेना क्यों रखूंगा। कहने लगा कि बात रही सेवकाई की कि तेरे पास सेवक हैं, कि वो सेवक नौकर चाकर तो बोले अपाहिज आदमी के होते हैं जो अपना काम खुद नहीं कर सकता। मैं हष्ट पुष्ट हूँ पूरे शरीर से, हर प्रकार से मैं बलवान हूँ और सारी चीजें पूर्ण है, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, इसलिए मुझे दूसरों को नौकर रखने की क्या जरूरत है, क्यों रखूँ मैं दूसरों को नौकर। और कहने लगा तीसरी बात खजाने के, लगा तेरे खजाने होने के कारण तेरी इच्छा और तमन्ना नहीं भरी है, अब भी तू कहीं ना कहीं दूसरे राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा होगा, लेकिन मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वहीं मेरा दावा है, वहीं मेरा साम्राज्य है, वहीं मेरी किले महल है, वही मेरी सेना है, वही मेरे सेवक है, वही मेरा खजाना है। मुझे जो कुछ मिल जाता है उसी में शांत रहता हूँ। मुझे एक ही लालसा रहती है प्रभु चिंतन की, और वो उसका मुझे एक झलक भी अगर दर्शन की मिल जाती है तो मुझे सब कुछ मिला हुआ है। अगर नहीं भी मिलता तो उसकी तड़प में मैं अपना रात दिन उसी में लगा रहता हूँ।
कि जब होंगे तब होंगे, वो उसकी इच्छा और मर्जी है, लेकिन मुझे संसारी पदार्थों की जरूरत ही नहीं है। जो आज तेरे पास है वो कल किसी और के पास थे, और कल को और किसी के पास होंगे, तेरे पास भी ये रहने वाले नहीं है। तू भी गुलाम बन के तुझे कहीं जेल में बंद कर देगा और तेरे से शक्तिशाली आ जाएगा, लेकिन मुझे कौन जेल में बंद करेगा? मैं इन जेल से, दुनिया से, इन स्वार्थों से, इन तमन्नाओं से, इन कामनाओं से, इनसे एकदम दूर और मैं आजाद हूँ। बादशाह कहने लगा, उसने हाथ जोड़े, मस्तक नवाया और चला गया। कहने का मतलब ये था कि उसमें इतनी ताकत थी, सेना होते हुए, ताकतवर होते हुए, उसे सच्ची बात कहते हुए महात्मा को कोई संकोच नहीं हुआ। आज कोई भी महात्मा ऐसा नहीं बोल सकता। आज तो महात्मा लोग पीछे पीछे भागते फिरते हैं, उनके अपने कामों के उद्घाटन उन लोगों से करवाते हैं जो राजकाज करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कभी कोर्ट में ना ले जाए। अपने साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं पुरुष लोग बड़े बड़े, क्या करेंगे उन साम्राज्यों का, क्या काम आएंगे वो? ये नहीं सोचते कि अपने जो करने वाला काम है, समाज में लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा संदेश देके लोगों के दिलों को बदला जाए, कुरीतियों को हटाया जाए, बुराइयों को मिटाया जाए, तो समझो कि धर्म है। धर्म का मतलब सुधार करना है। इंसान में विकृतियां आ गई हैं, बुराइयां आ गई हैं। इन रूह का काम क्या था कि आत्मा को परमात्मा का दर्जा मानते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन वो परम आत्मा क्यों है कि वो परम तत्व है, उसमें कोई भी अवगुण नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, विशालता है, और उसमें किसी भी प्रकार की लाग लपेट, बंधन, जन्म, मरण कुछ नहीं है। हमारी रूह में ये सारी चीजें हैं, इसमें पाप कर्म है, तो इसके कारण ये बंधनों में आई हुई है। जो कर्म के बंधन में आ जाती है उसको दुनिया में बार बार जन्म लेना उलना पड़ता है। तो उन बंधनों को काटने के लिए तो हम संतों की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हमें वो ज्ञान दो, वो भेद दो कि जिसके करने से हमारी भी ये तमन्नाएं, इच्छाएं और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएं। नहीं तो ये कौन किसका साथ देने वाले हैं? कबीर साहब ने एक जगह पे क्या कही, कितनी सुंदर बात, उन्होंने तो कोई ऐसा पहलू छोड़ा ही नहीं कि इंसान को कहीं भी कोई भ्रम पैदा हो जाए। वो कहते हैं कि मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आएगा। अरे जीवन का अंत क्या है? एक दिन वो चोर सिपाही आएगा, गुप्त तरीके से आएगा और तुम्हें गुपचुप ले जाएगा, मूर्ति पड़ी रह जाएगी 5 तत्व की, सब कुछ धरा ढका तुम्हारा यहीं रहेगा, इस दुनिया में छोड़ के जाओगे। जिसको तुम इकट्ठा करने में लगे हुए हो, जिसमें धोखेधड़ी, छल, कपट, बेईमानी, अपने मन को खराब करते हो, लोगों को दिल दुखाते हो और उनको पाप कपट से वो इकट्ठा करके तुम क्या करोगे? उसका उस पाप को इकट्ठा करके छोड़ के जाओगे, जो पाप उसको भी लेगा उसको भी वो ले लोगे। इसलिए हक, लाल और ईमानदारी और सच्चाई की जो कमाई करता है, असल में तो वो कमाई सिर्फ संतों ने कही नाम की कमाई ही सच्ची कमाई है, जिसको नानक साहब ने सच्चा सौदा कहा। महात्मा बुद्ध को लाख कोशिश की गई कि उसको जो बंधन में डाल दिया जाए, इस संसार के झमेले में फंसा दिया जाए, लेकिन वो नहीं चाहते थे। दुनियादारी की चीजों के सब इंतजाम और प्रबंध उनके लिए कर दिए गए कि वो दुनिया की चीजों में जाए नहीं, लेकिन संसार में फंस जाए वो। लेकिन जब भी संसार में गए, उन संसार की हालत देखी, क्योंकि जो धूमधाम से आए होते हैं वो समाज के कल्याण के लिए आते हैं और वो समाज को ज्ञान का संदेश देके उन लोगों को उस देश में ले जाने का प्रबंध करते हैं। लेकिन वो बात दूसरी चली जाएगी। मैं बात बताऊं, राजा ने उसके सामने, गुरु के सामने मस्तक झुकाया और मस्तक झुका के कहने लगा, क्या मैं एक सवाल पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ गुरुदेव? गुरुदेव कहने लगे हाँ पूछो, बादशाह सलामत क्या जानना चाहते हो? कहने लगे ये लड़का 25 साल तक आपके पास था, आपको जो कुछ करना था पहले कर लेते, ये मेरे सामने आपने अनर्थ क्यों किया? इसकी पिटाई मेरे सामने इतने जोर जोर से की, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, तो आपने क्यों पीटा? क्या मैं जान सकता हूँ? गुरु कहने लगा कि देखो बादशाह, एक इसकी जो शिक्षा का अंश बाकी रह गया था वो शिक्षा अब दी है, क्योंकि आज ये यहाँ से चला जाएगा और वो शिक्षा ये है कि आपके बाद में राजा भी बनेगा। जब राजा बनेगा तो जो दोषी लोग होंगे, गलती करने वाले होंगे, उन लोगों को ये सजा भी देगा। इसलिए ये कड़ी से कड़ी जो सजा देगा, जैसी भी सजा देगा, इसको ये एहसास होना चाहिए कि जो सजा अपने शरीर पर लेगा उसको कितना दुख होगा।
आज इसको उस दुख का अनुभव करवाया है कि सजा देने से पहले सोचेगा इसको कैसी सजा दी जाए। इसलिए गुरु हर प्रकार से अपने शिष्य की गढ़त करता है। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, बर्तन बनाते वक्त गुरु का मतलब ये नहीं होता कि उस शिष्य को ताना देके बुराई करके या उसकी किसी भी प्रकार से उसको बुरा नहीं बनाना चाहता और न ही दुख देना चाहता है, बल्कि अंदर में जैसे कुम्हार बर्तन के अंदर हाथ लगा के बाहर से थापी मारता है, उसी प्रकार से गुरु भी शिष्य की गढ़त करता है। लेकिन हम नहीं जानते। अब ये सेवा का काम जो दिया जाता है ना, उनको अपना ऊंचा भाग मानना चाहिए कि हमारे लिए जो सेवा का मौका मिला है और हम इन लोगों की इतनी जो सेवा करेंगे, उस सेवा के दौरान कितने भी कोई सेवा करता है, मैं देखता हूँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इतनी संगत अपनी लाखों की तादाद में आती है और 3-3 दिन तक सेवादार सोते नहीं है और उनके देखोगे चेहरे पर मुस्कान होगी, जो भी काम होगा भाग के करेंगे। हम लोग तो आराम से जाके बैठ जाते हैं। अरे गर्मी का जून जुलाई का महीना होता है, चूल्हे के सामने जब आग जलती है और वो आग के सामने तपते हुए हम 2 मिनट के लिए भी अगर वहां से गुजरे तो भी वो ताप उसकी आग की गर्मी हमें परेशान कर देती है और वो उसके सामने बैठ के खाना बनाते हैं हमारे लिए। जो संगत की ऐसी सेवा करता है उसके कर्म कहाँ बाकी रहेंगे। जब भी कर्म काटे जाते हैं तो उनके लिए ऐसे उनके निमित्त जो भी तरीका होता है, तो जिन्होंने शरीर के दोष है उनके सिर या जिनको शारीरिक कर्जा चुकाना है, उनके लिए गुरु कहता है कि तुम शारीरिक सेवा करो। और जिनसे धन की सेवा करवानी होती है उनको पता होता है कि किस शिष्य ने क्या किया। शिष्य गुरु को तो ये भी पता है कि शिष्य के कर्म कौन से स्थान पे अटके हुए हैं। जो रूहानी मंडल है जिनको नाम दान या दीक्षा देते वक्त आपको बताते हैं कि सब जीवों के कर्म एक जैसे नहीं है, ये बात तो सही बिल्कुल सही है कि जो गुरु की शरण में आता है, जो उन पर पूरा यकीन करके जो लाइन में लगता है, तो उन लोगों का पूर्व जन्म का कोई अच्छा संस्कार होता है, पूर्व जन्म के अच्छे किए कर्म होते हैं, तब भी उनको कोई ना कोई गुरु या कोई धर्म या कोई ऐसी चीज से जुड़े हुए होते हैं कि जिसमें उनको कल्याण की खोज थी। और उनसे जुड़ने के कारण अच्छा करते हुए उनसे या तो कोई कर्म बिगड़ा और उन कर्म के बिगड़ने के कारण जो वो अपने धाम ना जा सके, लेकिन अब फिर उनको इंसान का चोला मिला, फिर उनको सत्संग और गुरु मिला, फिर उनको नाम की दीक्षा मिली और नाम की कमाई करके वो अपने देश जा सकते हैं। लेकिन जो कर्म गुरु ने काटने होते हैं वो सूक्ष्म रूप से जो रूहानी मंडलों में तुम्हारे छुपे हुए कर्म है वो गुरु काटता है। जो मोटे कर्म होते हैं शरीर के मन के, उनको आपसे सेवा करवा के कटवाता है। सबके लिए एक सेवा नहीं है। किसी को कहते हैं तो ये काम कर, तो शरीर के काम है वो शरीर से करते हैं, क्योंकि 10 दोष भी तो हम 3 ही प्रकार से करते हैं ना, जबान से करते हैं, शरीर से करते हैं, मन से करते हैं। अब चुगली निंदा बुरा ख्याल करते हैं, मन से करते हैं। अब वो बुराइयां कैसे निकलेंगी? मन का अभ्यास करने से निकलेंगी। मन में जब सुमरण करोगे और नाम में जब ध्यान लगाओगे तो अंतर के पाप तो जब निकलेंगे। अगर अंतर से हमारी सफाई नहीं होती है, बाहर से लाख सफाई करो। इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। संतों ने सबसे पहले नानक साहब के टाइम में भी सुनी होगी, जब अंगद साहब अपने पूरे परिवार के साथ देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ, रास्ते में जब गए एक जगह पर उनको रुकना पड़ा तो नानक साहब का आश्रम था। नानक साहब के आश्रम में जब रुके तो वहाँ कहने लगे भाई यहाँ रुक लेते हैं। पूरे परिवार वाले तो चले गए, लेकिन अंगद साहब रात को वहाँ रुके। जब रात को रुके तो क्या देखते हैं कि रात को जब आधी रात का समय हुआ, वहाँ पर एक ऐसी सुंदर खूबसूरत औरत जिसको देखने से सारा सब कुछ प्रकाशमान हो जाए, और वो रात के टाइम में वहाँ संतों के दरबार में झाड़ू निकालती। तो अब जब नया आदमी होता है नई जगह में, उसको नींद नहीं आती, वो देखता भी है कि भाई कैसा क्या है। जब उसको नींद नहीं आई तो उसने देखा, या दूसरी तरह इसको ये भी कह सकते हैं जो धर्मावलंबी होते हैं, जो श्रद्धावान होते हैं, वो इस चीज को ऐसे जोड़ के देखते हैं कि गुरु ने उसको दिखाना ही था। जब ऐसी रूहों को, जो गुरु की रूह होती है, जिसको
ईसा मसीह ने कहा है कि मैं दुनिया से उन जीवों को लेने के लिए आया हूँ जिन पर मेरी मोहर लगी हुई है, मैं उनको लेने के लिए आया। मोहम्मद साहब जो मुसलमान धर्म चलाया, वो कहते हैं कि मैं पैगंबर हूँ और मैं उन जीवों को संदेश देने के लिए आया हूँ। खुदा ने मुझे जो निश्चित जीव हैं उन्हीं का कल्याण करने के लिए, उन जीवों को अपने साथ लेने के लिए आया। तो संतों ने भी इसी प्रकार, संतों के जो जीव होते हैं वो चाहे वो कितनी दूर भी क्यों चले जाओ, उनको वो अपनी वाणी सुना के और अपनी ओर खींच लेते हैं। और जब भी उनको संत सतगुरु का दर्शन होता है, उनका सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, वो अपने आप खींचे चले आते हैं, छोड़ देते हैं, उनका संबंध अपने आप जुड़ जाता है। तो जब मैंने रात के टाइम में उस औरत को देखा और अंगद साहब देख के हैरान हो गए कि संतों का दरबार है, यहाँ और तो स्त्री मुझे कोई नजर नहीं आई, और ये अब इसमें रात के इतनी रात गए और कौन ये झाड़ू निकालने का काम करता है। पास जाके कहने लगा कि देवी आप कौन? बोले हम देवी हैं। आप देवी हैं, यहाँ क्या करती हैं? कि सेवा करती हूँ। बोले कि आप सेवा क्यों करती हो? कि हम संतों के दरबार में सेवा करके संतों से आशीर्वाद लेके जो जाते हैं वो हम अपने भक्तों को देते हैं। फिर जो हमारे भगत आते हैं हमारे पास, हम संतों के से आशीर्वाद लेके जो हमारे पास शक्ति आती है वही तो हम अपने सेवकों को देते हैं। आनंद साहब की आंख खुल गई वहीं पे। जब वापसी में उनके घर वाले आए, कहने लगे तो आया क्यों नहीं? कहने लगे कहाँ हूँ मैं? बोला कि हम देवी के दर्शन करने गए थे, जिस काम के लिए तू यहीं रुक गया, तू क्यों नहीं आया? बोला मैं आता क्या? तुम्हारी देवी जिसके दर्शन करने गए वो खुद भिखारी है, यहाँ से भीख मांग के लेके जाती है। संतों के दरबार की महिमा थोड़ी गाई जाती है। अरे संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, संत जहाँ पग धर देते हैं वो भूमि भी पवित्र हो जाती है। आप लोग हरिद्वार में क्यों स्नान करने जाते हो? रामचंद्र जी के चरण टिके हुए हैं। क्यों जगह जगह पे ये कहीं पे तीर्थ बने हुए हैं? वह महापुरुषों के चरण टिके हुए हैं, वह महापुरुष हुए, इसलिए वो पावन भूमि मानी गई है। ये भूमि भी पवित्र भूमि होती है, वही संतों ने अपने आश्रम बनाए होते हैं, वही ये तीर्थ सारे बने हुए हैं। कुंभ लगते हैं, वो कुंभ क्यों हैं? कि उनकी अगर इतिहास देखोगे तो उनकी भी यही प्रमाणिकता है कि वहाँ जो जो पवित्र काम हुए उनके कारण उनकी आज कोई 12 वर्ष में, कोई 6 वर्ष में, कोई कितने वर्ष में, कोई कहीं और कोई कहीं पे उनकी पवित्र मान के हम स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ महापुरुष से चरण टेकते हैं वो भूमि पवित्र होती है, वो वहाँ पर हमें उनकी वाइब्रेशन मिलती है, उनकी शक्ति मिलती है। तो जो भी संतों के दरबार में जहाँ हरि की चर्चा होती है, हरि का गुणगान होता है, और सारे के सारे जहाँ अच्छे काम और सिर्फ सच्चाई के सिवाय दूसरी कोई चीज का जिक्र नहीं होता, वहां पर जब जाओगे तुम्हें जो वाइब्रेशन मिलेगी, शक्ति मिलेगी, उससे तुम्हारे विचार भी पवित्र हो जाएंगे। और वो पवित्र विचार कैसे हो जाएंगे? जो तुम्हें वर्षों में काम करना पड़ता है। इसीलिए संतों के दरबार में जाके हम प्रसाद लेते हैं, संतों की दृष्टि पड़ जाती है। बाजार में आप जाते हो, मिठाई की दुकान से मिठाई लेके आते, जो मिठाई लेके आते हो वही नाम लेके आप कहते हो मुझे ये मिठाई दे दो, मुझे वो मिठाई दे दो। उस मिठाई का नाम लेके आते हो, दरबार में लेके आते हो, वहां जब रखी जाती है संतों की दृष्टि पड़ती है, जब उनसे लेते हो तो मुझे प्रसाद दे दो। उसका नाम कोई नहीं होता, फिर वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद क्या करता है? आदमी जो श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करता है वो आदमी के अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, अंतःकरण से छिपी हुई बुराइयों को निकाल देता है, क्योंकि उसमें वो शक्ति छिपी हुई होती है। जिस प्रकार से कोई बुरी चीज को अच्छा बनाने के लिए हम या बीमारी को मिटाने के लिए दवाई लेते हैं, इसी प्रकार से तन के, मन के, बुद्धि के जितने भी रोग हैं वो संतों के दरबार में जाने से, उनके प्रसाद को ग्रहण करने से, जरूरी नहीं कि हमें क्या मिले वहां का, तो अगर तुम्हें थोड़ा जल भी मिल जाए तो भी समझो कि आपको सब कुछ मिल गया है, उसी से आप संतुष्ट हो जाओगे और उसी में आपका कल्याण भी है। जब इतनी श्रद्धा शिष्य के दिल में हो जाती है तो वो भक्ति में यूँ सोचो कि उसने सब कुछ कमा लिया है। लेकिन मन में तो पाप भरा हुआ है, मन में सच्चाई नहीं है, श्रद्धा न गुरु के प्रति न नाम के प्रति, गीत कुछ के कुछ गाते हो भाई, उसका कल्याण तो दूर की बात रही, मैं तो कहता हूँ कि उसके पाप कर्म भी नहीं करते, उसके
उसकी आदत भी नहीं बदलती। जब तक इंसान बदलता नहीं है, बदलना क्या है कि बुराई से अच्छाई में आ जाओ, पाप कर्म को छोड़ के सत्य कर्म करने शुरू कर दो। और घर गृहस्थियों में तो मैंने पहले भी बताई ये बात कि इतना जोर लगाने की भी जरूरत नहीं है। हम तो अगर गृहस्थ में रहते हुए सच्ची भक्ति ही हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हम अपना कमा के खाते हैं, दूसरा कोई आता है उसको भी खाने पीने देते हैं, उसकी आओ भगत करते हैं, सेवा करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सबका ख्याल करते हैं। उससे हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, जीवों के प्रति हमारी दया होती। धर्म है क्या? धर्म सिखाता क्या है? धर्म यही सिखाता है बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, सबके साथ मीठा व्यवहार करो, तुम जो कर सकते हो परोपकार का काम करो। आज भी जिनके गीत गाए जाते हैं, किसी ने धर्मशालाएं बनवाई, किसी ने प्याऊ लगवाए, किसी ने वृक्ष लगवाए, उनको इतिहास में महान कहते हैं। राजा सबको महान क्यों कहते हैं? कि उन्होंने समाज सेवा के काम किए। समाज सेवा के जिन्होंने काम किए उनको आज भी हम पूज्य मानते हैं। तो आज उन्होंने जिस चीज को आज हम सब के सब कहते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध बनाओ, पेड़ ना काटो, बहुत पहले से प्रचलित थी कि पेड़ लगाओ। आज क्या करते हैं? भ्रूण हत्या जैसा पाप करते हैं। तो उस जमाने में कहते थे कि जीव हिंसा ना करो, अहिंसा परमो धर्म, कि यही परम धर्म है। और दूसरे रामायण में कहते हैं परहित समान धर्म नहीं कोई, कि दूसरे की भलाई करने के समान कोई धर्म ही नहीं है। अरे तुम घर वालों की इज्जत कदर नहीं करते। मैं देखता हूँ बूढ़े बुजुर्ग लोगों की तुमने ये दुर्गति हालत कर रखी है, घर से धक्के दे देते हो, उनको खाने के लिए खाना नहीं देते हो, उनको बेचारे वो कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, उनके क्या तुम कौन से धर्म को निभाते हो? सत्संग में आना धिक्कार है उन लोगों को। वो बेशक सत्संग में ना आया करो, मैं साफ बात कहे बिना नहीं रहता। अगर तुम अपने आप को सच्चे मानते हो, मेरे पास ना आओ। मैं कहता हूँ दुखी जीव की मदद करो, जाके अपनी सास ससुर माँ बाप की सेवा करो। भूखा गरीब आता है उसको तुम कुछ दो, हमें देके क्या लोगे? हो सकता है मैं तुम्हारा दिया हुआ पैसा अगर गलत जगह लगाऊंगा तो तुम्हें भी पाप चढ़ेगा और मुझे भी पाप चढ़ेगा। इसलिए जो तुम अपने हाथ से करते हो अच्छा देख के करो। दूसरे की जो मदद करते हो, दूसरों से प्यार करते हो, दूसरे जीवों का तुम भला करते हो, उसके बदले में तुम्हें अच्छी दुआ मिलती है। उससे बढ़ के क्या होगा? जब मन ही खराब किसी का है, विचार जिसके अच्छे नहीं है और जिसका कार्य व्यवहार अच्छा कैसे हो सकता है? इसलिए घरों में प्यार प्रेम रखना, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, वो प्रभु की भक्ति है, गुरु की भक्ति यही है। गुरु आपको सिखाते क्या है? भटकाव है हमारे समाज में, हम भटके हुए हैं, माँ बाप को ठोकर मारते हैं। आज हम अपने माँ बाप को ठोकर मारेंगे, कल को हमें भी ठोकर मिलेगी, क्योंकि संसार का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। कर्म जो भला नहीं करता, कर्म जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। जो अच्छा कर्म करना चाहते हो तो सोच लेना तुम अपना ही अच्छा कर रहे हो। कबीर नवे सो आपको पर के नवे न कोई, गार करा जो तोलिए नवे सो भारी होए। जो आदमी नीचा होके चलता है, अपने आप को दीन हरीन गरीब मानता है, वही आदमी बड़ा बनता है, वही बड़ा होगा। मान मनी का रोग पसरिया बड़े बने जिन मार सही। इस दुनिया में मान और मनी का ही रोग है। अपने किसी को ताकत का, किसी को बड़े परिवार का, किसी को ऊंचे पद का, ये गर्व है। इंसान को ले डूबने वाली चीज है। नहीं, गर्व किस चीज का करना है? सुंदर शरीर का करते हो, रोग बीमारी अधरंग, कल को लकवा या कोई चीज होगी, शरीर बेकार हो जाएगा, तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। तुम्हें ये भी नहीं कहेंगे तेरा हाल क्या है। क्या गर्व करना शरीर का, सुंदरता का, बल का, ताकत का? तो इस शरीर से कुछ हो सकता है तो सेवा करो। प्रभु ने इतना सुंदर शरीर दिया, इसलिए दिया जिस पांव से चल के तुम गुरु दरबार की तरफ या ऐसी जगह के लिए नहीं जाते जहां तुम्हें ज्ञान मिले, जहां तुम्हारे पाप कर्म कटे, जहां तुम्हें प्रभु से मिलने का रास्ता मिले, तो ये पाप किस काम आएंगे? वो मस्तक सिर पर भार है जो गुरु के चरणों की तरफ नहीं झुकता है। प्रभु की याद में वो मस्तक अगर नहीं हमने नीचा किया तो कुछ नहीं है। ये इन आंखों का क्या महत्व है? दुनियादारी की चीजों को अगर देखते रहे तो जब तक हमने अपने आप को नहीं पहचाना, अंतर में सतगुरु और शब्द रूप को नहीं जाना, प्रभु के दर्शन कैसे कर सकते हो हम? क्या मिलेगा इन आंखों से?
इससे अच्छे तो फिर अंधे अच्छे हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। कम से कम वो ये तो कहते हैं कि हम लाचार हैं, हमें दिखाई नहीं देता, हम क्या करें। लेकिन दुनिया देखने के लिए आंखें हैं, ये प्रभु देखने के लिए तुम्हारी तीसरी आंख है यहाँ, उसको विवेक की आंख कहते हैं। और विवेक ये है कि जिस इंसान ने संसार के झमेले को समझ के सच्चाई को जान लिया। सच्चाई क्या है कि जन्म मरण तो होना है, जो पैदा हुआ है मरेगा एक दिन। कितने दिन जीवोगे, सदा के लिए कोई चिमट के नहीं रह सकता संसार में, ये काल महाराज का खेल है। और उसके लिए कोई ये परिवर्तन नया नहीं है, ना उसके लिए दुख है ना सुख है। उसके लिए तो आम काम है, कोई एक जगह से उठता है दूसरी जगह होगा, दूसरी से तीसरी जगह होगा। ये तो तत्वों का उल्ट पुल्ट है, कहीं तूफान लेके बर्बाद करता है तो कहीं पर जो है किसी जीव का वो पालन पोषण कर रहा है। हम सोचते हैं कि ये गलत हुआ, ये वो हुआ। हमारी गलती है कि हम अपनी तुच्छ बुद्धि से इन बातों को नहीं जानते। लेकिन जो जानकार होते हैं, संत सद्गुरु जानते हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान की जानते त्रिकालदर्शी होते हैं। क्योंकि अगर हमको ये पता ही नहीं होता तो हमें क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे, क्या कल्याण करेंगे। जो खुद नहीं जानता दूसरे को अंधे की बांध पकड़े मारे कौन बतासी। अंधे को अगर अंधा मिल जाएगा, दोनों जो है ठेलम ठेला रहेंगे, वो उसको गिरा देगा, वो उसको गिरा देगा, मंजिल पे नहीं जा सकते। इसलिए सच्चा सतगुरु जब मिल जाता है तो सारे भ्रम उसके नाश हो जाते हैं और वो शिष्य को करनी करवा के इसी चोले में, इसी जीवन में उसके जीवन को सफल कर देता है। सफल जीवन उसी का है जिसने गुरु की खोज करके भक्ति के मार्ग पर लग के अपने पिछले कर्मों को मिटाकर आगे के लिए शुभ कर्मों को जोड़ लिया। अपने आप को तन से मन से हर प्रकार से पवित्र कर लिया है। जब ये आदमी को हासिल हो जाए तो समझो कि हमारा जीवन हमारे लिए भार नहीं है। हमने जो असली जीवन का मकसद था, उद्देश्य था, उसकी पूर्ति कर ली है। इसलिए प्रेमियों के समय निकाल के दुनियादारी के काम करो, खूब करो, खूब कमाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये ना सोचो कि अगर तुम्हारे पास धन है तो दान पुण्य खूब करो, परमात्मा ने आपको दिया है। अरे जिसको नहीं दिया उसे कौन लेने जाएगा, कौन वो किस क्या देगा। जब आपको इस लायक बनाया है, देने लायक, तो दो जरूर, कमी नहीं आएगी, आपको 1000 गुना लाख गुना ज्यादा मिलेगा। अगर कोई देने लायक है नहीं, वो क्या देगा बेचारा, उसको भिखारी है। ये सोचो कि प्रभु ने हमें दिया है, देने के लिए दिया, हम देंगे। और जो देगा वो यूं सोच लो कि 1000 गुना उसने और ले लिया है, उसका कम नहीं होता, अच्छे काम के लिए दिया है। अगर तुमने शराब में, कबाब में, झगड़े में, मुकदमे में, किसी को तकलीफ देने में, अगर बुराई में या किसी पाप कर्म में वो पैसा बर्बाद किया है तो समझो अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। क्यों कर लिया? ये तो कही है, नारी संग जो बन गया, दर्व गया मदपान, और जन्म गया कुसंगति में, तीनों गए नादान। अगर कुसंग कर किया है हमने, बुरे आदमियों का संग कर लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। नारी के संग रह के, ये नहीं नारी के संग, एक पत्नी है वो सदा बरती है, वो सदाचारी इंसान है। स्त्री के पास जाओ, स्त्री की दृष्टि से संतान पैदा कर लेगी जाओ। स्त्री लक्ष्मी है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। वो माँ के रूप में उसको जानो, बहन के रूप में जानो, स्त्री के रूप में देवी का रूप समझ के उसकी पूजा करो। वो लक्ष्मी बन के तुम्हारे घर को हर प्रकार से सुख से, शांति से, खुशहाली से भर दे। जिस घर में स्त्री की कदर नहीं होती है, जहाँ स्त्री की पूजा नहीं होती है, उस घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। और अगर ये उस स्त्री का संग करने के लिए कहा है कि जिसके आचार विचार अच्छे नहीं है, और हमारे पास धन है, वो अगर जुए में, शराब में, नशे में, विकार में हमने खो दिया तो ये समझो कि हमने तीनों सारी की सारी चीजें बर्बाद कर दी। अगर हमने दान पुण्य में धन को लगाया है, अपने जीवन को सेवा स्वरूपा में लगाया है, और अपने मन को प्रभु के सिमरन में लगाया है, तो समझो हमने सारे अच्छे काम किए और हमारे जीवन को हमने सफल कर लिया है। इसलिए समय निकाल के प्रभु के भक्ति के लिए जरूर समय निकालो, चाहे कितना भी जरूरी है। दुनियादारी के और सब काम हम करते हैं तो उसके लिए भी सबसे पहले काम, लाख काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। लाख काम छोड़ के भी क्यों करनी चाहिए? कि जब उसकी खुशी होती है तो हमें सब कुछ मिलता है।
उसी की इच्छा से हमें सुंदर शरीर मिला, उसी की इच्छा से हमें रोग से मुक्ति मिली, निरोग हैं हम, उसी की इच्छा से हमें धन दौलत मिला है, उसी की इच्छा से हमें संतान और घर परिवार सुख शांति सब कुछ मिलता है, और उसी को हम भूल जाते हैं। तो हमारे से बढ़ के मूर्ख कौन होगा जो हमें सब कुछ देता है, उसी को हम भूले हुए हैं। तो सब कुछ भूलो, प्रभु को ना भूलो, उसके नाम को ना भूलो। 1000 कामों को छोड़ के भी, लाख कामों को छोड़ के भी अपने मन को प्रभु में, अपने चित्त को उनमें जोड़ो, नाम की कमाई करो। नाम का सुमरण जब करोगे तो धीरे धीरे करके वो आदत पड़ जाएगी। मानता हूँ 1-2 दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब उस रास्ते पर चलोगे आदत पड़ेगी। बाहर की वृत्तियों को मन की रोक के अंतर में जब शिथिल हो जाओगे, इस जगह पर तुम्हारा ध्यान जब कायम होगा, एक बिंदु पर एकाग्र हो जाएगा, ये दुनियादारी के आचार विचार सब को छोड़ के एकदम निष्कपट और निश्चल भाव से सब कुछ भूल जाओ। अपने शरीर को भी जब भूल जाओगे और एक तो में थोड़े समय के लिए भी अगर वहां टिक जाओगे तो तुम्हें वो आनंद और शांति मिलेगा कि जिसको पाने के लिए बार बार प्रयास करोगे और फिर उससे कभी वंचित नहीं होना चाहोगे। जब इस तरह से हम अपने मन को लगा देंगे, जब हम, ये तो है नहीं कि भाई एक ही दिन में मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा, हर चीज में हर काम में अभ्यास करने की जरूरत है। धीरे धीरे करके सारे काम होते हैं। छोटा बच्चा देखते देखते हम पैदा करते हैं और वो देखते देखते कितना बड़ा हो जाता है, समय पाके होता है। शुरू में पैदा होता है, बोलता भी नहीं, समझता भी नहीं, चलता भी नहीं, खाना पीना भी नहीं जानता है, हम सिखाते हैं उसको। उसके दुख दर्द को भी हम समझते हैं। छोटा बच्चा जवान से बोलता नहीं, रोता चिल्लाता है, हम समझते हैं भूखा है, हम समझते हैं इसको पखाना करना है, हम जानते हैं इसको कोई बीमारी तकलीफ है। उसके रोने से ही हम समझ जाते हैं, क्योंकि हम उसके सब कुछ हर प्रकार से उसके ख्याल रखने वाले हैं। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य का इसी तरह ख्याल रखता है। लेकिन हम अपनी बुद्धि को जब बीच में फंसा देते हैं, अपना मन जब उसमें लगा देते हैं, तो गुरु की बात को एक तरफ कर देते हैं, तो वही बात हो जाती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कभी भी गुरु को नाम को एक पल से भी ना बिछड़ने दो। हमेशा जब उसको मन में याद रखोगे तो गुरु भी अंग संग रह के आपकी हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करेगा। क्यों कहता हूं मैं ये बात? मेरी सतगुरु ने की है, हर प्रकार से की है। हम तो किसी काम के थे ही नहीं, हमें कौन तो ऐसे दुनिया भर के लोग कोई पसंद भी नहीं करता, लेकिन सतगुरु की कृपा के कारण आप जैसे लोगों में हमें बैठने का मौका मिल गया। कहाँ से मिला? हमारा जीवन तो बेकार जीवन था, अंधकार का जीवन था, पाप का जीवन था, उसमें गलत सही जो भी करते थे अज्ञान के बस करते थे। लेकिन गुरु के पास गए, गुरु की शरण मिली, गुरु ने हमें सब कुछ दे, सब कुछ बख्श दिया। अब गुरु करता है वो होता है। गुरु ने हाजिर नाजिर रह के शरीर में जो काम किए उससे भी ज्यादा काम अब सूक्ष्म रूप में करते हैं। मैं तो हाजिर नाजिर और प्रकट मानता हूँ, हर काम में मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? जब बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है, एक बार तो मैं देखता हूँ मैं होता हूँ, मैं जब होता हूँ तो मुसीबत आती है। जब मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, सतगुरु याद आता है, मुसीबत सतगुरु ले जाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कितनी मूर्ख बात है मेरी। ऐसी ऐसी घटना अगर मैं आपको गिनाऊं और बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ एक घटना तो ऐसी हैं कि उन पर कोई यकीन भी नहीं कर सकता। तो मैं कैसे ये कह दूं कि गुरु नहीं करता है? इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जब गुरु को तुम हाजिर नाजिर मान लोगे तो गुरु तुम्हारे अंग संग रह के तुम्हारे काम करेगा। लेकिन ये तो हो नहीं कि 12 महीने में तो कभी एक दिन भी याद ना आए, और फिर जब दुख तकलीफ परेशानी हो, जब कहो कि गुरु महाराज आप संभालो, अगर वो काम नहीं होता तो कहते हैं कि गुरु झूठ बोलता। गुरु झूठ नहीं बोलता, आप सच्चे बन जाओ, गुरु तो सच्चा है। लेकिन आएगा कहाँ? सच्चाई के पास आएगा, विश्वास के पास आएगा, श्रद्धा और यकीन के पास आएगा। जहाँ सत्य है वहाँ गुरु है, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है। इसलिए सत्य धर्म का पालन करो और गुरु के वचन का विश्वास करो, उनको अंगीकार करो, जो वो कहते हैं उनको अपने मन में बसाओ, बुद्धि में रखो और उनका बार बार चिंतन करो। और जो जो तुम उसका चिंतन करते जाओगे, मन में श्रद्धा दृढ़ता बढ़ती चली जाएगी, और वो बढ़ने के साथ साथ
तुम्हारी भक्ति में रुचि होगी और तुम्हारे सारे बिगड़े काम भी बनेंगे। स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे और हर प्रकार से आपका कल्याण होगा। यही आप सबके लिए आशीर्वाद है। सबको राधा खुश रहो।